जय माँ काली, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने जा रही है। तो आप लोग इसको कृपया पूरा देखिए, क्योंकि आप इसको आधा-अधूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन को आप ऑल पर दबा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हम भी वीडियो आपको आगे आगे और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि हमें तंत्र लाइन में आगे बढ़ना है, या फिर कोई तंत्र लाइन में शुरुआत करना चाहता है, तो उसको ये कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमको शुरुआत करनी कैसे है। तो अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसको आप नए सिरे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर आप कोई भी यदि मकान बनाते हैं तो फिर उतना मजबूत नहीं रहेगा। तो इसलिए नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को हम बताते हैं क्या करना है आप लोगों को। कि देखिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है माला की। माला और आसन, ये 2 चीज़ आपकी साधना में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर ये समझिए कि साधना सफल होना ना के बराबर है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आप समझ लीजिए कि हमें किसी के द्वारा या तो अब आसन और माला चाहिए, तो उसको हमें जागृत चाहिए, क्योंकि अगर वो जागृत नहीं होगा तो आपकी साधना के सफल होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे अब अगर आपको पता नहीं है विधि विधान कि हमें कैसे जागृत करना है, तो आप लोग किसी के द्वारा या तो आपको ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा जागृत, उसका चार्ज भी उसी हिसाब से लगता है। अब आप लोग को लगता है कि उतना चार्ज हम नहीं देने में समर्थ नहीं है, आप उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं, या कुछ भी ए टू जेड, या फिर आपको लगता है कि हम खुद सीख सकें कि हमको जागृत कैसे करना है। तब आप लोगों को क्या करना है, सीधी सी सिंपल बात है कि आप आसन और माला को नया लेके आइए किसी भी दुकान से, जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है वहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब आसन, हर साधना में अलग अलग आसन का प्रयोग होता है, तो उस हिसाब से आप आसन ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर रेड ही चलता है, तो कोई उसकी बात नहीं है। और माला भी हर साधना में अलग अलग यूज होती है। अब माला का ऐसा है कि जो साधना आप जैसे करोगे वैसे ही आपको माला चाहिए। तो वैसे तो ज़्यादातर रुद्राक्ष माला को आप ज़्यादातर साधनाओं में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ साधना ऐसी होती है कि जिनके लिए आपको एक अलग माला चाहिए। तो अब आज हम आपको रुद्राक्ष के बारे में ही बताएंगे। अब जैसे उसमें क्या होता है कि जो रुद्राक्ष जो होता है, आपको कोई भी माला ले लीजिए, छोटी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, 108 मनकों की होनी चाहिए। और एक होता है इसमें मन का, जिसको बोलते हैं हम, और वो मेन मन का जो होता है उसको हम गुरु बोलते हैं या सुमेरु बोलते हैं। अब उसको सबसे मुख्य जो होता है सुमेरु बोला जाता है, लेकिन तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, माला लेके आइए, छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको पता नहीं है नई माला है तो उसको, क्योंकि नई माला से आप जप करोगे तो उसमें उतना आपको फल नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आप आसन लेके आए तो उस आसन को क्या करना है, आप बढ़िया से, कुछ ज़्यादा आपको हम कोई ज़्यादा तामझाम नहीं बताएंगे, एकदम सरल सिंपल तरीका बताएंगे, जिससे आप लोग बढ़िया आसानी से कर सकते हैं उसको। आपको क्या करना है, आसन को लाइए, आसन के ऊपर आप, आसन को आप लेके आइए, उसको बढ़िया से उसके ऊपर आप गंगा जल थोड़ा सा लेके उसके ऊपर ऐसे छिड़काव कर दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लेके। इसके बाद आपने जो धूप बत्ती वगैरह जलाई हुई है, अपने जो पूजा स्थान है, मंदिर है आपका, जो जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर आप धूप बत्ती जलाएंगे। उसी धूप बत्ती के ऊपर उस आसन को ऐसे ऐसे मतलब घुमा दीजिए, मतलब कि जो उसका जो धुआं है वो आसन में थोड़ा सा उसमें हो जाए। इसके बाद आप कुछ कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप आसन को रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, जब उस आसन पर बैठ के आप जाप करेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं, ऑटोमेटिक ही आपका आसन जागृत हो जाएगा। जैसे ही आप जाप करोगे उसमें ऊर्जा जैसे उसमें एब्ज़ॉर्ब होने लगेगी, धीरे-धीरे आपका आसन आराम से जागृत हो जाएगा। अब आते हैं हम माला की तरफ। माला को आपको क्या करना है कि जो नई माला लेके आए हैं उसको आपको क्या करना है कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, और अगर उतना गंगा जल नहीं है तो एक कटोरी में आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस उसी के अंदर आप, जैसे वैसे डालने को तो बहुत कुछ सामग्री होती है, लेकिन आपको एक सिंपल तरीका बताएं। उसी गंगा जल के अंदर आप क्या करिए, उसको डाल दीजिए माला को।
उसी कटोरी के अंदर। पूरी रात उसको उसी में भिगो के रखिए, मतलब रख दीजिए, सुबह उसको निकालिए आप, नहा धो के। ऐसे नहीं, नहाया आपने, नहाने के बाद फिर उसको निकालिए। निकालने के बाद उसको क्या करना है आपको, उसका जो पानी है, उसमें जो पानी निकलेगा उसको आप कहीं भी थोड़ा से पानी उसका निकल जाए आराम से, फिर उसको एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो उसको कोई शिव मंदिर पर, और अच्छा रहता है, जो भी आपके यहाँ शिव मंदिर हो, जागृत हो, आप उससे शिव मंदिर पर जाइए। सामान कुछ ज़्यादा नहीं ले जाना, और पैसे चाहें तो फूल, तमाम प्रकार की चीज़ जो होती है आप सब कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं ले जाना। तो बस आप एक लोटे में जल ले जाइए, थोड़े से फूल ले लीजिए, और धूप बत्ती ले लीजिए, या फिर अगरबत्ती ले लीजिए, और कुछ थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, मीठा कोई भी जो आपको उचित लगे। अब आप शिव मंदिर में जाइए, वहाँ जाके आपको क्या करना है, बढ़िया से वहाँ आप धूप बत्ती जलाइए या अगरबत्ती जो कुछ भी है वो जलाइए। वो जलाने के बाद उनके ऊपर आप वो जो जल लेके गए हैं उनको जल उनके ऊपर से अभिषेक करिए उनका जल से, और फिर जो फूल हैं वो उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने भोग लिया है थोड़ा सा उनको मिष्ठान का भोग भी लगा दीजिए। इसके बाद आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो बस आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, आपके मंदिर आया हूँ, तो बस कृपया करके आप ही इस माला को इर्द-गिर्द करिए। ना मैं कोई विधान जानता हूँ, ना कुछ जानता हूँ, बस आपके यहाँ आया हूँ। बस आपको क्या करना है, उस माला को आप लीजिए, और उस माला को शिव जी के, मतलब जो उनकी जो पिंडी होती है उसके अंदर ऐसे पहना दीजिए। उसको पहनाने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप कृपया करके इसको जागृत कर दीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहने रहने दीजिए उनको। इसके बाद आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर क्या करिए, उसी माला से आप वहीं बैठ के आपको बढ़िया से 1 माला का या 3 माला का, या जो आपको उचित लगे, 5 माला का आप ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। और जाप करने के बाद बस उनको प्रणाम करके, और वहाँ से फिर आप अपने घर को आ सकते हैं। अब आप समझिए कि आपकी माला और आसन दोनों जागृत हो चुके हैं। अब चाहे तो आसन भी वहाँ, वही आसन आप साथ में भी ले जाएँगे, उसी आसन को बिछाकर उसी के ऊपर बैठ के उनको बढ़िया से जाप करेंगे। फिर इसके बाद आप घर पर आ जाइए। आपकी माला और आसन दोनों जागृत हो चुके हैं। अब इसके बाद दोनों जागृत हो चुके हैं, उस पर आप साधना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो आप उन पर आप साधना करेंगे। तो अब इसके बाद में जो आगे की वीडियो आपको हम बताएँगे कि फिर कैसे उसको, अभी तो आसन और माला को जागृत करने का बताया है, अब बताएँगे कि कैसे आसन पर बैठा जाता है, कैसे, सब कुछ बताएँगे आपको हम धीरे-धीरे। तो कृपया आप सभी हमारी जो भी आगे की वीडियो हो उनको देखिए, तो आपको इससे बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।